इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही न हो इस मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो, उसे भी हासिल करना सीखो। डियर, आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी, ये यूज्ड टू बी होता क्या है, आइए इस यूज्ड टू बी को देखते हैं। तो देखिए, इसका अर्थ होता है हुआ करता था, हुआ करता था। चलिए मैं एक सेंटेंस करके देखता हूं। मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, मैं एक डॉक्टर हुआ करता था। तो डियर जरा ये देखिए, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, हुआ करता था दिख रहा है। आपने यहां पे देखा कि ता था दिखाई दे रहा है, ये ता था बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, ये क्या है आपका पास्ट टेंस बता रहा है। बात क्लियर हुई। जरा इसके पहले आएंगे तो हुआ करता था ये शब्द आया है, और इसका अनुवाद करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आई यूज्ड टू बी ए डॉक्टर, आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक, जैसे मैं कहूं सचिन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे। सचिन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे। आइए इसको बनाते हैं। हमने क्या लिखा, सचिन हुआ करते थे दिया है, तो क्या करेंगे डियर, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू, और हुआ का अंग्रेजी क्या किया, बी। सचिन यूज्ड टू बी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का, अ फेमस प्लेयर। सचिन यूज्ड टू बी अ फेमस प्लेयर। इस तरह से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके बाद में मैं आपको एक सेकेंड यूज बताने चल रहा हूं, जरा उसको देखिएगा, जो एडवर्ब के रूप में होगा। सॉरी, देखिएगा, मैंने लिखा हार्डली, फिर मैंने लिखा बेयरली, फिर मैंने लिखा स्केर्सली। हार्डली, बेयरली और स्केर्सली। ठीक डियर, ये याद रखिएगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी हिंदी क्या होती है, इनकी हिंदी होती है मुश्किल से, या फिर इनकी हिंदी होती है भी और न होता है। तीसरी बात ये याद रखिएगा नेक्स्ट स्टेप पे कि ये जब भी आते हैं तो बिफोर एमवी आते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि ये प्रयोग किए जाते हैं तो परफेक्ट टेंस में। ये किस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह बड़ी मुश्किल से लिख पाया है, वह बड़ी मुश्किल से लिख पाया है। आप जानते हैं कि हम स्पोकन में अक्सर करके ऐसे सेंटेंस का प्रयोग डेली रूटीन के साथ हम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे यार मैं बड़ी मुश्किल से आ पाया हूं, बहुत देर हो रही थी, मैं बहुत फंसा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं यहां पहुंच पाया हूं। तो बड़ी मुश्किल से ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम करते कैसे हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो डियर इतनी बातें याद रखिएगा कि ये एडवर्ब है, ये इसकी हिंदी क्या होती है, मुश्किल से होती है। इसकी हिंदी क्या होती है, भी न होती है। इसको हम बिफोर एमवी के पहले इसका प्रयोग करते हैं, और प्रायः हम इसका प्रयोग कहां करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो आइए जरा, वह बड़ी मुश्किल से लिख पाया है। अब जरा देखिए लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, या है दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आप किसका अनुवाद करेंगे, तो आप पहले ही करो, फिर हैज ले आओ, फिर बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी आप क्या करोगे, हार्डली, बेयरली या स्केर्सली करोगे। ही हैज हार्डली, और लिखना का क्या कर दोगे, रिटन, ये आपका बन जाएगा ही हैज हार्डली रिटन। जैसे मैं बोल भी न पाया था, मैं बोल भी न पाया था, मैं बोल भी न पाया था कि वह आ गया, कि वह आ गया। मैं बोल भी न पाया था कि वह आ गया। कैसे करोगे, मैं बोल भी न पाया था, आई, ये पास्ट परफेक्ट में करो। ठीक है, आई हैड हार्डली स्पोकन, आई हैड हार्डली स्पोकन
की दिया है, व्हेन इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो ही केम, व्हेन ही केम, आई हैड हार्डली स्पोकन व्हेन ही केम। इस तरह से डियर आपका ये बन जाएगा। एक सेंटेंस मैं और आपको बताता हूं, देखिए, वह स्टेशन पहुंच भी न पाया था कि उसकी मां आ गई। वह स्टेशन पहुंच भी ना पाया था कि उसकी मां आ गई। कैसे करोगे? चलो, यहां पर आपको क्या मिला? भी ना मिला। और ध्यान रखिए भैया कि जिस सेंटेंस में आपको मिल जाए, जिस सेंटेंस में ये होंगे वह पक्का है कि परफेक्ट टेंस होगा। अब यहां पे था लगा है तो पास्ट परफेक्ट होगा, है दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो भैया यहां पे भी ना मिला, इससे तो क्लियर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि था लगा हुआ है। तो चलो बनाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही, पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड। ठीक, चलिए, भी ना दिया है तो इसके साथ हम अब की बार क्या करेंगे, बेयरली, ही हैड बेयरली। पहुंचना का क्या करोगे आप, रीच्ड करोगे। स्टेशन है आप स्टेशन लिख लोगे। ठीक है, ही हैड बेयरली रीच्ड स्टेशन। इसकी अंग्रेजी क्या करोगे, व्हेन करोगे। और भैया ध्यान रहे कि इनके साथ हमेशा जो दूसरा सेंटेंस होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, क्योंकि अगर पहला पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसलिए व्हेन उसकी मां का क्या करेंगे, ही दिया है इसलिए हीज करो, हीज मदर केम। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ही हैड बेयरली रीच्ड